भर्ती करवाई से 6 फुट भर्ती कमेटी ने अपने पास पैसे उस टाइम पंचायत का काम कहा था जब 6 फुट यहाँ भर्ती करेंगे यहाँ लोग अड़ंगा में चढ़ा पंचायत ने भर्ती कर लो किसने पंचायत सरपंच कहता ठीक है दरवाजे लगाएंगे, छोटा जंगला लगा देंगे, सरिये लगा देंगे, लेकिन उसके बाद ये दरवाजा लगा दिएगा। मेरे को किसी ने नहीं कहा। आज से 8 साल पहले हम सरपंच के नेतृत्व में कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरे नेतृत्व में करवाए गए और मैंने इनको पहले बोला था कि आप अपनी बगीची उतार लीजिए। ये इनका कसूर है, इन्होंने बगीची नहीं उतारी। पहले डंगा पड़ा है, पहले सरपंच पंजाबी था, पहले क्यों उठाए, अब लोकल बगैर जवाब आ रही है। जो सरपंच ने आदमी छोड़ रखा जयपाल नहीं, उसका भतीजा है क्या, उसके द्वारा खड़े होकर उसने पड़वाई सरपंच के आदमी ये करना था। हमने कहा था ये अड़ंगा साफ कर लियो, ये छोड़ दो, पिपल छोड़ दो और वो छोड़ दो, तिरकोड़ी थी, पत्ते चढ़ाने वाले थे वो तो ही पाड़ दिए। 1 महीना हो गया सारे ने 3000 रुपए भर के तो टूटी लगवाई मंदिर के खाते में। इस समय गांव लुहारी में मौजूद है और कुछ पंचायती जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ पंचायती जमीन पर लोगों ने अपने पेड़ पौधे और फूलों के पेड़ लगाए थे। सामने मंदिर एक बार दिखा दे भाई, मंदिर के लिए फूलों के पेड़ लगाए गए थे, लेकिन आंगनबाड़ी की जमीन होने के कारण इन पेड़ पौधों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। एक बार पेड़ पौधे दिखा दे। बड़े पीपल जो इस जगह पर लगा रखी थी वे पूरे के पूरे फाड़ दिए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है जी? वीडियो है जी, किस किस ने पाड़े हैं, हर एक वीडियो है इसमें। किसने पाड़े हैं? यहाँ पे ये मजदूर सरपंच ने मजदूर लगा रखे हैं सारे। अच्छा, इन्होंने पाड़े हैं जी सारे। लगवाए किसने थे? क्या ये शिव मंदिर वाले ने लगवाए थे? शिव जी मंदिर वाले लगाए हैं, लेकिन ये बीच में गदरा रहे तो बड़का प्रोग्राम है भाई, साफ की जगह साफ सुफ हो जाए भाई। लेकिन जो सरपंच ने कहा है वो सरपंच नाम ले, ये गलत नाम है। सरपंच ने कोई पौधा नहीं पड़वाया, ठीक है। मजदूर ला रहे हैं, ये मजदूर में आटा पूछ लो, सरपंच ने पाड़े, ठीक है। सरपंच के ऊपर आरोप क्यों? सरपंच का आदमी छोड़ जयपाल नहीं, उसका भतीजा लगाने कुछ है, वो खुद खड़े होकर पड़वा गया यहाँ सुबह। सरपंच थे, सरपंच साहब नहीं थे, परिवार से कोई आ जाओ नहीं थे, बिल्कुल सरपंच नहीं थे। सरपंच के ऊपर आरोप फोन करे भाई साहब, जयपाल संभालता उसका काम सरपंच का, और उसी ने पड़वाया खड़े होकर। सरपंच प्रतिनिधि है वो, सरपंच प्रतिनिधि ने पड़वाया आगे। क्या नाम उनका? क्या नाम उसका? जयपाल है। जयपाल सरपंच कोई प्रतिनिधि नहीं है, सरपंच एक मिस्त्री है, जो मजदूर है जी वो मिस्त्री लग रहा है। और सरपंच का इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं है सर। बात सुनो, सरपंच का कोई इंटरफेयर नहीं इसके अंदर। ये पंचायती जमीन है, पंचायती ये खंडर हो गया था, उसके बाद ये पौधे लगाए गए जो सरपंच का क्या कनेक्शन है। सरपंच को आदेश दिया गया नहीं भी इसको खाली कराओ, ये आंगनबाड़ी किराया भरा है, खुद की बिल्डिंग होंदे भी किराया भरा है, नहीं तो गलत है। अब ये पंचायती जमीन आंगनबाड़ी की तो आंगनबाड़ी खोलेगी। अगर मंदिर प्रशासन ने जमीन चाहिए नहीं तो वो देखो सामने पड़ी, मोल ले लो, गांव और ले लो, कई जगह। और एक सर एक और बीच में तो एक बात और सर, आंगनबाड़ी की जगह है, ये पौधे है नहीं। एक मिनट 6 फुट भर्ती करवाई से 6 फुट भर्ती कमेटी ने अपने पास पैसे उस टाइम पंचायत का काम कहा था जब 6 फुट यहाँ भर्ती करेंगे। यहाँ लोग अड़ंगा में चढ़ा पंचायत ने भर्ती कर लो। किसने? पंचायत अभी उखाड़ने से पहले यानी ये कहा गया है जो मंदिर में चढ़ाने के लिए जो फल और पौधे है ना वो नहीं उखाड़े जाएंगे। केवल इधर किसी का कब्जा था, जो किसी का कब्जा था नहीं बता, जो इधर को गंदगी थी नहीं केवल वो हटाई गई है। ये फूल और ये इधर को फूल लगाने के लिए बिल्कुल जगह दी जाएगी। ये सरपंच का एक नाजायज विरोध किया जा रहा है, नाजायज विरोध सरपंच का। यहाँ पे त्रिवेणी लगी हुई थी जिसको पूजा जाता है, त्रिवेणी भी उखाड़ के फेंक दी है सरपंच का नाम। इसमें गांव लोहारी में मौजूद है भाई। 1 मिनट सुन लो यार, आप वाली रखो यार। कुछ पंचायती जमीन थी, एक बार बोर्ड दिखा दे भाई। आंगनबाड़ी का उद्घाटन वीरेंद्र सिंह विधायक नारायण के
कर कमलों द्वारा विनोद कुमार सरपंच की अध्यक्षता में 4/4/1994 को संपन्न हुआ। आंगनवाड़ी की जमीन थी, लेकिन शिव कमेटी के द्वारा इसकी भर्ती की गई थी। उसमें पेड़ पौधे लगाए गए थे। सामने मंदिर, एक बार मंदिर दिखा दे भाई। आज जब बगीची को उजाड़ा गया, ऐसा आरोप लुवारी के गांव के लोगों ने लगाया है। मैडम जी के नेतृत्व में इस बगीची को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। आरोप लगा रहे हैं भाई कुछ न कुछ सरपंच साहब के बीच में मिली भगत हो सकती है, लेकिन कुछ सरपंच के पक्ष में, कुछ सरपंच के विरोध में। कोई नहीं आया यहाँ पे, पूछ ले। यहाँ पर कोई नहीं आया। मैंने जिन्होंने ये आंगनवाड़ी में बगिया लगाई थी, मैंने उन्हें जब भी कहा था कि जब भी आंगनवाड़ी ठीक होएगी तो हम ये बगिया आपको उतारनी पड़ेगी। मुझे हफ्ता हो गया उनको फोन करते हुए। मैं उनके स्पेशल घर भी आपने किसको फोन किया? हाँ जी, मैंने इंद्र की को किया। जो इन्होंने बगिया लगाई थी, तीरथ अंकल, उन्होंने उनके घर स्पेशल जाके कह के आए, उनको फोन करा कि आप अपनी बगिया उतार लीजिए, जहां आपने पौधे लगाने लगा लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है इसका। तो आज भी मैंने सुबह भी इनको फोन करा कि आप बगिया अपनी उतार दीजिए, नहीं तो मैं उतार रही हूँ। फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आंगनवाड़ी की जगह है, छोटे छोटे बच्चों ने आना है, पेड़ पौधों का काम था। इसमें नीरे सांप कीट पतंगे होते हैं। कल को बच्चों को कोई नफा नुकसान हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमने कहा अगर आप जिम्मेवारी ले लेते हैं इस बारे में तो हम आंगनवाड़ी यही इनका कहना तो फूलों के, जो भगवान के ऊपर, इष्ट देव के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, वे पेड़ पौधे लगा रखे थे सजावट के लिए। अगर वे नष्ट नहीं करते, पौधे अभी भी पड़े हैं जी, आंकड़े के, धतूरे के, बेलपत्र के। ये बेलपत्र खड़ी थी, इन्होंने मेरे से सिर्फ बेलपत्र के लिए ही पूछा गया था कि हमने बेलपत्र लगानी है आंगनवाड़ी में और कोई पौधा नहीं लगाना। मैं कहा आप बेलपत्र लगा दीजिए। देखिए बेलपत्र मैंने अभी भी बिल्कुल नहीं छेड़ी। ये खड़ी बेलपत्र का पेड़ा है, हालांकि पापड़ी का पेड़ा है, और एक केले का है, एक नीम का पेड़ है। एक मिनट पूछिए, अगर मैं इनको ना कह के आई हूँ, पीछे जी डंगरों का काम है, भैंसे भूसे सारे साधन आते जाते जाते हैं। बच्चों को कुछ भी हो सकता है, बच्चे कहाँ से टपेंगे? आंगनवाड़ी कोई मेरी कल्ली की थोड़ा है, बच्चे आने आंगनवाड़ी में तो बच्चों ने ही आना है और किसी ने तो नहीं आना, सब आते हैं जाते हैं। अगर ये पौधे मैंने इनको कहा था अपने आप ही उतार लेते तो मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़नी थी। शिव जी मंदिर के पौधे हैं, मानती हूँ मंदिर के हैं, बाबा जी के नाम के हैं, हम मना नहीं करते। तो आप अपने आंगनवाड़ी मंदिर में लगा लेते। मेरा पूजा आंगनवाड़ी वर्कर हूँ जी मैं। पूजा जी, इनका कहना है कि इष्ट देव माने जाते हैं बड़े पीपल को अपने धर्म में, वे भी आपने उखाड़ दिए। बच्चों का कहना आप ये खड़ा जी, बड़ वाला ये खड़ा जी, वो पीपल उखाड़ के फेंक रखा। ये खड़ा जी, सारे खड़े हैं, सारे गांव के खड़े हैं जी। पीपल वो उखाड़ के फेंक रखा। मैं देख रहा हूँ, बगिया उखाड़ दो। मेरे को किसी ने नहीं कहा जी। आज से 8 साल पहले हमने सरपंच के नेतृत्व में, सरपंच के पक्ष में कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरे नेतृत्व में करवाए गए और मैंने इनको पहले बोला था कि आप अपनी बगीची उतार लीजिए। ये इनका कसूर है, इन्होंने बगीची नहीं उतारी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे 1 हफ्ता हो गया, इन्होंने बगीची में पानी छोड़ते हैं। मैंने 4 बार आंगनवाड़ी के लोग बैठे बिठाए, उनको ठीक हो गए। आंगनवाड़ी की कहीं पे जगह नहीं मिलती के लिए मैं कहाँ जाऊँ जी आंगनवाड़ी के लिए? आपके पास में इनको फोन, आपने फोन, मैं बताता हूँ सारी बात। ये हमारे को 8 साल हो गए बेलपत्र के पौधे लगाए, जब आंगनवाड़ी चल रही थी। इसमें 6 फुट की हमने भट्टी करवाई। आंगनवाड़ी बंद हो गई थी, 5 साल को बंद पड़े। उसके बाद भट्टी करवा के 3000 रुपये टूटी के भरे हैं, टूटी का पानी चलावाया। उसके बाद भट्टी करके हमने पौधे लगवा दिए। आंगनवाड़ी खत्म हो चुकी थी और कहीं चली गई थी। उसके बाद इन्होंने मेरे पास फोन किया, आंगनवाड़ी चालू कर रहे हैं। मैंने इसका भाई तुम्हारे जेठ से बात हुई है, इसका जेठ की टिम्मी नाम है। उसके बाद 4 दिन वो फोन करते हो, मैं अभी आ रहा हूँ, आया नहीं। आज सुबह इनका फोन किया, मैं कुलदीप के पास फोन किया, इसके जेठ के पास कहता मैं अभी थोड़ी देर, अब दवाई ले रखे, थोड़ी देर में आऊँगा। इनके पास मैंने फोन किया, भाई उन्होंने दवाई ले रखे, थोड़ी देर में आएंगे। कहते कोई बात नहीं। इतने में आया था, ये पुहाड़ी फेंक दिए थे सारे। जिस तरह पूजा जी ने भाई सरपंच की क्या गलती? बताता हूँ, भाई सुनो तो, 1 मिनट सही सुनो तो। पूजा जी ने आरोप लगाया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक जीव बैठे हैं। अगर आपके बच्चे इसमें आते आंगनवाड़ी के अंदर, तब भी आपका यही स्टेप रहता, उसको उखाड़ते नहीं। 1 मिनट सर, अगर इन पौधों में सांप हो सकता है तो ये अड़ंगाई से ईंटों पड़ी है, जीते 10 साल पुरानी, इनमें सांप नहीं हो सकते। इसी में पौधों में सांप होने से सर ये भी साफ होएगी, सारी आंगनवाड़ी साफ होएगी। पहले अड़ंगा पड़ा है ये, पहले तो सरपंच पंजाबी था, पहले क्यों उठाए? अब लोकल बगैर जवाब रहे है। खूब लिए वोट जो सरपंच ने आदमी छोड़ रखा जयपाल नहीं, उसका भतीजा है क्या है, उसके द्वारा खड़े होकर उसने पुरवाई सरपंच के आदमी। लेकिन तनाव की स्थिति होगी, शायद डायल 112 भी
ज्यादा दूरी पर नहीं है, एक फोन की एक कॉल की देरी है। मैडम मैं कहना है कि भाई इसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक जीव बैठते थे, छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में खाना खाने के लिए आते थे, कहीं ना कुछ कीड़ा कांडा कोई डंक ना मार दे, कुछ नुकसान ना हो जाओ, इसी को देखते हुए मैडम ने इसकी बगीची और जो शिव कमेटी के द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे थे उनको तहस नहस कर दिया। एक बार पेड़ पौधे दिखा दे भाई। मैडम ने कही है कि बच्चों की देखरेख के लिए हमने ये कदम उठाया, हालांकि गांव वालों का कहना है कि इसमें कुछ रंजिश थी या सरपंच का कुछ हाथ था, इस तरह की बात हुई है, लेकिन तनाव की स्थिति हो गई है। गांव लुहारी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सरपंच साहब जिस दरवाजा उखाड़ा था ना, सरपंच साहब से मेरी बात हुई थी, मैं ये दरवाजा यहाँ मत लगाओ। सरपंच के ऊपर बार बार आरोप क्यों लगा रहे हो? बताता हूँ, सरपंच से बात हुई थी, ये दरवाजा नहीं लगाना है। सरपंच कहता ठीक है दरवाजा लगाएंगे, छोटा जंगला लगा देंगे, सरिये लगा देंगे, लेकिन उसके बाद ये दरवाजा लगा दिया गया। तो सरपंच की कार्रवाई में सही हुआ। फिलहाल तनाव की स्थिति होगी, लुहारी के अंदर खड़े थे, बगीचे को उजाड़ा गया। मैडम ने कहा कि बच्चों की देखरेख के लिए हमने कदम उठाया, हालांकि साइड में एक है बहुत पुराना जुगाड़ पड़ा हुआ है और लोगों का कहना कि इसके ऊपर कब्जा है पिछले कुछ समय से आंगनबाड़ी की जमीन के ऊपर है, और आरोप लगाया मैडम के ऊपर ये कब्जा नहीं हटवारी, जो बगीची है केवल उसको ही नष्ट किया गया है। या आप लोग पूछ रहे हैं क्या इस तरह की वाटिका अगर गांव की सजावट के लिए बनाई जाती है तो उसको नष्ट करना सही है? या मैडम पूजा की बात से आप कितनी सहमत हैं कितने नहीं, कमेंट सेक्शन में पूजा का दिन पौधों में सांप हो जाए, ये अड़ंगे में सांप नहीं होंगे क्या? ये इतना अड़ंगा पड़ा, इनमें सांप पता नहीं होंगे।